आइए सभी मिलकर परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए पठन पाठन के मंत्र का सभी ध्यान करेंगे, उसके अर्थ का, भावार्थ का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह पठन पाठन का मंत्र है। जब हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। हम सबका जो प्रथम गुरु है, इस सृष्टि का जो आदि प्रथम गुरु है, वह परमपिता परमात्मा है। उस सबका गुरु तो वही है। योग दर्शनकार कहते भी हैं सा एष पूर्वेशामपि गुरु। सब गुरुओं का गुरु तो वही ईश्वर है और उसी की विद्या ये गुरु पर शिष्य परंपरा से चलती हुई हम सब आपके पास में आई है। तो उस विद्या को ग्रहण करने के पूर्व हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं सहना भवतु, कि हम परस्पर सहमित साथ साथ एक दूसरे की हम रक्षा करते रहें। नव मीन्स हम दोनों, मैं भी आप भी। अवतु मीन्स रक्षा करना, अर्थात हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते रहें। सहनौ भुनक्तु, और जो उपलब्ध संसाधन हैं इनका हम साथ साथ मिलकर प्रयोग उपयोग उपभोग करें। ऐसा ना हो कि सारे संसाधन मुझे ही चाहिए, सारी विद्या मुझे ही चाहिए, सारा धन मुझे ही चाहिए, सारे ऐश्वर्य मुझे ही चाहिए। हम सब मिलकर परस्पर उसका उपभोग करें, प्रयोग करें। सहवीर्यम करवावहि, और हम दोनों परस्पर मिलकर वीर्यम, इस विद्या को, ज्ञान को, इस वेद विद्या को हम परस्पर मिलकर प्राप्त करें। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की रक्षा करते हुए, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए हम इस विद्या को प्राप्त करें। माँ विद्विषावहि तेजस्विनावधीतमस्तु, और ये हमारी जो हमने प्राप्त की है जो विद्या, ये विद्या हमारी प्रकाशित हो, तेजस्वी हो, सूर्य के समान सर्वत्र इसका प्रकाश फैलना चाहिए। तो जो विद्या हम परस्पर मिलकर प्राप्त करें, इस विद्या को हम उसी प्रकार प्रकाशित भी करें। माँ विद्विषावहि, और हम परस्पर एक दूसरे से वैर न करें, विरोध न करें, ईर्ष्या न करें। जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, वैर नहीं करेंगे, तब हमारी यह विद्या प्रकाशित होगी, फलवती होगी, और तभी इस विद्या का सही अर्थों में प्रयोग हम कर पाएंगे, तभी इसका ठीक ठीक लाभ हम ले पाएंगे। तो आइए आगे हम चलते हैं। अथ ओंकारार्थः। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश तो सभी के पास में होगा, और वो हमने ग्रुप में भी भेजा है PDF में। वैसे स्थूल कॉपी आप सभी के पास होनी चाहिए। जिसके पास नहीं है वो अपने आसपास से संपर्क करें। कहीं आर्य समाज आपके आसपास हो, वहाँ से संपर्क करें। कोई आर्य मित्र हो, वहाँ से संपर्क करें, और सत्यार्थ प्रकाश सभी लेने का प्रयास करें। अब ओंकार का अर्थ क्या है उसकी आगे व्याख्या चलेगी। वी उपसर्ग पूर्वक राजृ दीप्तौ, इस धातु से क्लिप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगद्वा जीयति प्रकाशयति सा विराट विविध, अर्थात जो बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से जगत को प्रकाशित करे। प्रकाशित करने का अर्थ है उसको स्थूल रूप देना। जो व्यक्ति संध्या करते हैं, और संध्या के मंत्रों में प्रातः साय जब हम संध्या करते हैं, प्रथम शब्द आता है देवी।
संध्या के मंत्र में ओम शन्नो देवी रभिष्टय, तो वहाँ पर देवी शब्द का अर्थ सर्व प्रकाशक ही किया हुआ है। सर्व प्रकाशक अर्थात सबको प्रकाशित करने वाला, वही यहाँ पर ऋषि ने लिखा, जो सब जगत को बहुत प्रकार से प्रकाशित करता है। माइक खुला हुआ है किसी का क्या? प्रकाशित करने का अर्थ है उसको स्थूल रूप में लाना। हमारा यह शरीर है, हमारा आत्मा है। जब ईश्वर ने हमें यह शरीर दिया तभी तो हमारा प्रकाशन हुआ। जब तक हमारे पास शरीर नहीं होगा तब तक एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे, एक दूसरे से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से हम वार्तालाप किस प्रकार कर पाएंगे, एक दूसरे की सहायता किस प्रकार कर पाएंगे। तो ये हमारा प्रकाशन हुआ। सूर्य का प्रकाशन किसने किया? उस परमपिता परमात्मा ने। जल का प्रकाशन किसने किया? उस परमपिता परमात्मा ने। वनस्पतियों का प्रकाशन किसने किया? उस परमपिता परमात्मा ने। जितने भी स्थूल भूत हैं उन सब का प्रकाशन ईश्वर ने किया। इसलिए उसको कहते हैं जो बहुत प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से जगत को प्रकाशित करे। जब आप आगे चलेंगे इसमें नवम समोल्लास में सृष्टि की रचना किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार कौन कौन सा पदार्थ बनाया जाता है, वो सब आप जान जाएंगे। इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अंचु गति पूजनयो, अग अगी इन्यमर्थक धातु हैं, इन गत्यर्थक धातु हैं। इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गते स्त्रियोर्थः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः। योञ्चति अच्यते गत्यंगत्येति सोयमग्निः। जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ जानने, प्राप्त होने और पूजा करने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। परमेश्वर का नाम अग्नि क्यों बताया? क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप है उसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। और सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानने वाला है, जानने और प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, अर्थात उसके विषय में हम सबको जानना चाहिए। वह जानने योग्य है, वह प्राप्त करने योग्य है। उसी को हम गायत्री मंत्र में कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, जो वरने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, जो स्वीकार करने योग्य है और जो पूजा करने के योग्य है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। अब जहां पर शब्द आएगा अग्नि की पूजा करनी है। अब देखो पीछे हमने पढ़ा है कि प्रकरणानुकूल, जहां जैसा प्रकरण चल रहा है, जिस विषय की चर्चा चल रही है, यदि ये प्रकरण है कि अग्नि में जलाना है, अग्नि से तापना है, अग्नि से प्रकाश करना है, अग्नि पर भोजन बनाना है, तो वहां पर भौतिक अग्नि का हमको ग्रहण करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। और जहां पूजा करने का प्रश्न आएगा, अग्नि की पूजा करनी है, तो वह पूजने योग्य तो परमपिता परमात्मा है, फिर तो उसकी पूजा करनी है, क्योंकि पूजने योग्य वही एक परमपिता परमात्मा है। भौतिक पदार्थ हैं, उनका हम लाभ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर इस रूप में जहाँ पूजा करने का, सत्कार करने का, ग्रहण करने का, प्राप्त करने का, उसके विषय में जानने का जहाँ प्रकरण प्रसंग आएगा, तो वह परमपिता परमात्मा के लिए विष प्रवेशने, इस धातु से देखिए यहाँ पर जो एक एक शब्द दिया है ऋषि ने, ये हमारा जो राष्ट्र सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत जो विश्व गुरु बना रहा, वो जो ज्ञान में, विज्ञान में, आध्यात्म में सर्वोपरि रहा, वो अपने विद्या के बल पर रहा। कि हमारी जो विद्या थी, मूल विद्या हमारी प्रारंभ से ही संस्कृत थी, बोलचाल की जो भाषा थी वह भी संस्कृत थी। और इस संस्कृत भाषा का एक बड़ा महत्वपूर्ण ये हम सबको लाभ भी है
कि इसके मूल में ही जो भी शब्द है वो शब्द स्वयं में ही अपनी परिभाषा लिए हुए होता है। अब पठन पाठन में हमारा जो ये संस्कृत छूट गई है, इसलिए हम उन शब्दों की व्याख्या कर नहीं पाते। संस्कृत हमने पढ़ी नहीं, संस्कृत को हम जानते नहीं, इसलिए शब्दों के अर्थों को हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। और प्रत्येक धातु से जो शब्द बनता है वो स्वयं में अपना अर्थ लिए होता है। विष प्रवेशने, विष धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विश्वंति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाकाशादीषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सा विश्व ईश्वरः। अर्थात जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, जितने भी पंच महाभूत हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सब किस में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब किसके आधार रहते हैं, ये सब किस में समाहित रहते हैं, उस परमपिता परमात्मा में। तो जिसमें ये सब प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, और परमात्मा इन सब के अंदर भी तो समाया हुआ है, वह परमात्मा हमारे अंदर भी तो समाया हुआ है, हमारे बाहर भी तो समाया हुआ है, इस समस्त ब्रह्मांड में भी तो समाया हुआ है। यह समस्त ब्रह्मांड उस परमपिता परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ है, और ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में वह परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यमित्यैत रेय शतपथ ब्रह्मणे यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भा उत्पत्ति निमित्तम धिकरणम सा हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भा किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा खोली है। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं। ये जो सूर्य में देखो कितना तेज है, ग्रीष्म ऋतु में, अब ग्रीष्म ऋतु है तो सूर्य कितना दूर है, लेकिन अभी यहाँ पर भी धूप में हम बैठ नहीं सकते, इतना तेज है उस सूरज का। अब ये सूरज का जो तेज वाले पदार्थ हैं, ये उत्पन्न किसने किए, किससे उत्पन्न हुए, किसके आधार रहते हैं, ये सब उस परमपिता परमात्मा से अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम अर्थात उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ उस ईश्वर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखो कि सूर्य में कितनी ऊष्मा है, कितना तेज है, लेकिन उसको वह परमात्मा अपने गर्भ में धारण कर लेता है और उसी के आधार से ये टिके रहते हैं, इसलिए उस परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है, जो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं यज्ञों के पूर्व, वहाँ पर भी आता है द्वितीय मंत्र ये हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। वा गतिगंधनयोः, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचर जगद्धरति बलिनाम बलिष्ठः सा वायुः, जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता है। इस सृष्टि का प्रलय कौन करने वाला है? इस सृष्टि का प्रलय केवल परमात्मा कर सकता है, उसी का यह कार्य है, उसी की यह शक्ति है, उसी का यह सामर्थ्य है, और सब बलवानों में बलवान है। इससे उस ईश्वर का नाम वायु है, अत्यंत बलवान है, अत्यंत शक्ति वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम वायु है। तिज निशाने,
इस धातु से तेजः और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। तेजस इसलिए कहते हैं, ईश्वर का नाम तेजस्वी है। तेजस इसलिए कहते हैं कि जो तेजस्वी पदार्थों को उत्पन्न करने वाला है और उनका धारण करने वाला है, इसलिए उसका नाम तेजस है। ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। या इष्टे सर्वेश्वरीयवान वर्तते सा ईश्वरः, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। अब आप सब लोग जान जाएंगे कि उसका नाम ईश्वर है, तो ईश्वर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ईश्वर का क्या अर्थ है, ईश्वर का क्या तात्पर्य है। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान कैसा है, वह सत्य सत्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है नहीं। हमारा बहुत सारा मिथ्या ज्ञान है, न्यून सत्य ज्ञान होता है। वस्तु कुछ और है, हम मानते हैं कुछ और। जो भक्ष्य पदार्थ हैं, जो खाने के हमारे लिए योग्य हैं, उन पदार्थों को हम अपने अज्ञान के कारण खाना चाहिए कुछ और, खा लिया कुछ और, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो चूंकि हमारा ज्ञान सत्य नहीं है, ईश्वर के ज्ञान में असत्य ज्ञान है ही नहीं, उसका सारा ज्ञान सत्य ही सत्य है। और अनंत ऐश्वर्य, ऐश्वर्य उसका कभी समाप्त ही नहीं होने वाला, अनंत ऐश्वर्य है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा ज्ञान हो, जिसका बहुत बड़ा ऐश्वर्य हो, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। दो अवखंडने, इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। ना विद्यते विनाशो यस्य सोयमदिति ही अदितिरेव आदित्यः, जिसका विनाश कभी न हो, उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। आदित्य सूर्य को भी कहते हैं, लेकिन ये तो भौतिक पदार्थ है। आदित्य ईश्वर का भी नाम है। आदित्य ईश्वर का नाम क्यों है, क्योंकि उसका कभी विनाश ही नहीं होने वाला, वह अनादि रहने वाला है। वह सृष्टि, जब वर्तमान में सृष्टि है तब भी, जब यह सृष्टि नहीं है तब भी, प्रलय काल में भी, इस सृष्टि में भी, इसके पूर्व की सृष्टि में भी, इसके पश्चात की सृष्टि में भी, जो सदैव रहने वाला है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम आदित्य है। ज्ञा अवबोधने पूर्वक, इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति सा प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञः, जो निर्भ्रांत ज्ञान पूर्वक, ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। इस पूरे संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जिनका भी जितना भी उनका व्यवहार है, वो प्रत्येक पदार्थ के व्यवहार को सत्यासत्य जानता है, यथावत जानता है। हमें नहीं पता, बहुत सारी वनस्पतियां जो हमारे चारों ओर हैं, उन वनस्पतियों के क्या क्या गुण हैं, उन वनस्पतियों से हम किस किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, हम नहीं जानते बहुत सारे। और जितना जितना हम जान लेते हैं, उतना उतना फिर उनसे हम लाभ भी ले लेते हैं। इसलिए उस परमेश्वर से इस समस्त संसार में, समस्त ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसके विषय में वह परमात्मा ठीक ठीक यथावत ना जानता हो। इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है, इसलिए उसका नाम प्राज्ञ है, चूंकि वो संसार भर के जितने पदार्थ हैं उन सबको यथावत जानता है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से
तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर अकार, उकार, मकार, तो उनसे तीन तीन का उदाहरण मात्र दिया है यहाँ पर ऋषि ने। ऐसे ही अनेकों नाम सब इसी प्रकार जाने जाते हैं। अब जो प्रारंभ में मंत्र दिया है ना, जब आपने ये प्रथम समोल्लास प्रारंभ किया, शन्नो मित्रः शं वरुणः, उसकी यहाँ पर व्याख्या दी है। उसकी व्याख्या देखते हैं। इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो कि गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उसके समान गुण किसी का ना हो, उसके जितनी विद्या किसी की ना हो, उसके जितना जो कर्म करता है, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना करता, उसका पालन पोषण करता, उसकी रक्षा करना, ये सब कार्य ईश्वर के सब जीवों के पाप पुण्य की गणना करना, उनके फल देना, उनके जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनके सबके सुख दुख के रूप में फल सबको देना, सत्य सत्य व्यवहारों में, ऐसा नहीं किसी के साथ पक्षपात करता है, सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य ना कोई हुआ। जितनी भी पूर्व की सृष्टियां हुई और वर्तमान में और जो आगे आने वाली जितनी भी सृष्टियां हैं, उनमें भी उसके तुल्य कोई होने वाला नहीं और ना होगा। जब तुल्य ही नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है? जिसका कोई बराबरी नहीं करता, जो जिसकी कोई समानता ही नहीं करता, तो उससे अधिक कैसे हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञ आदि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं। जैसे परमेश्वर के कौन कौन से गुण हैं? सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण हैं। बहुत सारे गुण हैं उसके, कुछ दिए हैं यहाँ पर। एक तो ये है सत्य, परमेश्वर का कोई भी कार्य असत्य नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी। वहाँ पर जब हम संध्या करते हैं ना, ओम सत्यम ऐसा करते हैं, तो सत्यम वो ओम परमपिता परमात्मा का अपना नाम है। हे परमपिता परमात्मा, आप सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो, मुझे भी सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनाइए। यही तो प्रार्थना करते हैं हम वहाँ पर। तो उसका गुण है सत्य, कोई कार्य मिथ्या नहीं होता। न्याय, न्याय कहते हैं जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल, उसको ठीक ठीक फल देना। दया, और सब पर दया भी दिखाना। देखो, जहाँ दया वहीं न्याय होता है वास्तव में, लेकिन व्यवहार में ऐसा लगता है कि जो दया करता है वह न्याय नहीं करता, जो न्याय करता है वह दया नहीं करता। सर्व सामर्थ्य, ईश्वर का सामर्थ्य कितना है? सर्व सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य से कोई वस्तु बाहर नहीं है, उसका इतना बड़ा सामर्थ्य। और सर्वज्ञत्वादि, अर्थात उसके अंदर ये गुण हैं, वह इस प्रकृति के भूत भविष्य वर्तमान को यथावत सब जीवों के व्यवहारों को जानता है। अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ अथवा जीव के नहीं। जड़ पदार्थ जो भौतिक हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश आदि, और जो जीव हैं, जितने भी संसार भर के जीव हैं, आत्माएं हैं, उनका ज्ञान इतना हो ही नहीं सकता, उनके पास ऐसे गुण हो ही नहीं सकते। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य होते हैं। जो पदार्थ सत्य होता है उसके पदार्थ भी, उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य रहेंगे। और जो असत्य पदार्थ है, अच्छा सत्य और अच्छा असत्य पदार्थों को इस प्रकार से लेते हैं, जैसा हमारा शरीर है, यह
असत्य है, अभी दिख रहा है लेकिन सदा थोड़ा ही रहने वाला है, तो फिर इसके गुण कर्म स्वभाव भी सदा नहीं रहने वाले हैं। आत्मा है वो सदा रहने वाला है, तो आत्मा का जो गुण कर्म स्वभाव है वो भी सदा रहने वाला है। इसलिए कहते हैं वैसे उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं। इसलिए जब सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी ना करें। अब हम जो वर्तमान में हमारा चलता है, समाज में जो विकृति है, समाज में जो भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, उनका मूल कारण यही है कि परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जो उसका स्वरूप है, उसको हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं। और ना समझ पाने का मूल कारण यह भी है कि वर्तमान में किसी विद्यालय में, किसी समाज में, किसी संस्था में या हमारे परिवारों में भी, अधिकांश परिवारों में ईश्वर के विषय में ना कोई ठीक ठीक जानता, ना कोई ठीक ठीक बताता, ना फिर ठीक ठीक हम मानते उसको, ना जान पाते। और जब हम ईश्वर के, अब ये कल से जो व्याख्या चल रही है वो ईश्वर के विषय में ही चल रही है। उसके गुण कैसे, उसकी शक्ति कैसी, उसका सामर्थ्य कैसा, और जिन जिन को हम अब तक ईश्वर मान रहे हैं, पूज रहे हैं, उस पर भी हमें विचार करें क्या इसके अंदर ये गुण हैं। जो जो गुण हमने वहाँ पढ़े हैं, ये पढ़े हुए ये सारे शास्त्रानुकूल सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत ग्रहण करने मानने योग्य हैं और सार्वकालिक, सार्वदेशिक, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी समय ये सिद्धांत अटल हैं, असत्य होने वाले हैं नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसी की हमें स्तुति करनी है, उसी की प्रार्थना करनी है, उसी की उपासना करनी है, उससे भिन्न की कभी ना करें। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज, अब भ्रम ये आता है ब्रह्मा, विष्णु और ये जो शिव हैं, ये नाम ईश्वर के भी हैं और इन नामों के व्यक्ति भी हुए हैं, हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं। हम श्री कृष्ण को पूजते हैं, श्री राम को पूजते हैं, तो क्या राम और कृष्ण नाम के व्यक्ति आज नहीं हैं? आज भी बहुत सारे हैं। रामनाथ, राम कुमार, राम नरेश, बहुत सारे व्यक्ति हैं। कृष्ण मेरा भी नाम है, लेकिन मैं व्यक्ति हूँ। एक कृष्ण वो थे हमारे पूर्व महापुरुष। तो विद्वान, दैत्य, दानव आदि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर में ही विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हमको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा। आगे जब आएगा समोल्लास, ये वहाँ पर विस्तृत व्याख्या आगे ऋषि करेंगे। अब प्रश्न आया, प्रश्न, मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जहाँ मित्र शब्द आए तो वहाँ पर अपना जो सखा है उसी का ग्रहण करेंगे, और जहाँ इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का व्यवहार ग्रहण करना चाहिए। इंद्रादि नाम आए तो देवताओं का ग्रहण, अर्थात ये देवताओं के लिए है। लेकिन वो, और जहाँ मित्र आए वहाँ सखा अपने मित्र के लिए। उत्तर, यहाँ इनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वह अन्य का शत्रु भी होगा। ईश्वर जो है वो सबका मित्र है, वह किसी से शत्रुता नहीं करता, इसलिए वहाँ पर मित्र का ग्रहण ईश्वर के लिए होगा। और व्यवहार में जब हम करते हैं तो यहाँ हमारी तो किसी से मित्रता है तो किसी से शत्रुता भी है। वहीं अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, ना किसी का शत्रु और ना किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ,
गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। मुख्य अर्थ तो ईश्वर का ही है, लेकिन गौणिक अर्थ में जो हमारे मित्रादि हैं उनका भी हम ग्रहण कर लेते हैं। नियमिदा स्नेहने, इस धातु से औनादिक कत्र प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेद्यति, सिन्यति, सिन्यते वा सा मित्रः, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। मित्र क्यों कहते हैं परमेश्वर को? क्योंकि वह सबसे स्नेह करता है, संसार भर के जितने भी प्राणी हैं सभी से स्नेह करता है, और हमारे लिए भी यही योग्य है कि हम भी उस परमेश्वर से उतना वैसा स्नेह रखें, वैसा स्नेह करें। और जो सबको प्रीति करने योग्य है, इसलिए उसका नाम मित्र है। वह परमपिता परमात्मा भी सबसे स्नेह करता है, प्रीति करता है, प्रेम करता है, और हम सबको भी योग्य है कि हम ईश्वर से प्रेम करें और करते भी हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मित्र है। वृण, वर्णे, वर, इप्सायाम, इन धातुओं से उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षुन धर्मात्मनो विरणोयत्वा, यह शिष्टैर मुमुक्षु भिर धर्मात्म भिर व्रियते वर्यते वा सा वर्णः परमेश्वरः। जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, जिसका ग्रहण कौन करते हैं? जो शिष्ट हैं, जो मुमुक्षु हैं, जिन्हें मुक्ति की इच्छा हो, उसको कहते हैं मुमुक्षु, जो मुक्ति की इच्छा करने वाला है। मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, जिसका ग्रहण कौन करते हैं? सब धर्मात्मा, संसार भर के जितने भी धर्मात्मा मनुष्य हैं, जितने भी धर्मात्मा लोग हैं, वो सब उसका ग्रहण करते हैं। वह ईश्वर वरुण संजक है, इसलिए उसको कहते हैं वरुण, अर्थात जो वर्ण करने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, जो स्वीकार करने योग्य है, इसलिए उसका नाम वरुण है। अथवा वर्णो नाम वरः श्रेष्ठः, जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। वरुण नाम श्रेष्ठ का ही होता है। ये कह रहे वर्णो नाम वरः श्रेष्ठः, जो सब में श्रेष्ठ है, जो वर्ण करने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, इसलिए ईश्वर का नाम वरुण है। अब हम जो उसमें देखते हैं, व्यावहारिक काल में समाज में जो जिस प्रकार की मंतव्य फैले हैं, वरुण देवता एक अलग बना रखे हैं हमने, लेकिन ये वरुण नाम किसका? परमात्मा का ही नाम है। री, गति, प्रापणयो, इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है, और अर्य पूर्वक मांगवानी, इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है। योर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान निमीते मन्यान करोति सौर्यमा, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। ईश्वर का नाम अर्यमा क्यों? क्योंकि वह सबके पाप पुण्य के यथावत नियम बनाता, अर्थात जो जो पुण्य कर्म करेंगे उनको ये फल मिलेगा, जो जो पाप कर्म करेंगे उनको ये फल मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था कौन करता है? वह परमपिता परमात्मा, इसलिए उसका नाम
अर्यमा है। इति परमैश्वर्य, इस धातु से रण प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। या इंदति परमेश्वर्यवान भवति सा इंद्रहा परमेश्वरा, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। अब हमारी कल्पनाओं में तो इंद्र एक देवता होता है जो स्वर्ग में रहता है, जो इस प्रकार के कार्य करता है, जैसी कथाएं हम सुनते हैं। अब यहाँ पर इंद्र नाम उसी परमपिता परमात्मा का है। क्यों? क्योंकि उसके पास समस्त ऐश्वर्य हैं, संसार भर के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सब ईश्वर के पास में है। अच्छा, ऐश्वर्य किसको कहते हैं ये थोड़ा सा हम समझ लेंगे। ऐश्वर्य, हम धन संपत्ति को ही ऐश्वर्य मानते हैं। हाँ, वह भी ऐश्वर्य है। धन का होना भी एक ऐश्वर्य है, बुद्धि का होना भी एक ऐश्वर्य है, ज्ञान का होना भी एक ऐश्वर्य है, अच्छा स्वास्थ्य होना भी, यह भी एक हमारा ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार के जो भी सांसारिक साधन हमें सुख पहुंचाते हैं वो सब ऐश्वर्य हैं हमारे। और ऐसे संसार भर में कोई ऐश्वर्य नहीं जो ईश्वर के पास ना हो। उसी का दिया हुआ तो हमारे पास सब कुछ है। स्वास्थ्य भी, धन भी, बल भी, बुद्धि भी, पुत्र भी, संतान भी, मित्र भी, सभी ये ऐश्वर्य उस ईश्वर के दिए हुए हैं। इन सब ऐश्वर्यों का स्वामी वही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उसका नाम इंद्र है। वृहत शब्द पूर्वक पारक्षण, इस धातु से डति प्रत्यय व्रत के सत्कार का लोप और सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। यो बृहता माकाशादीनां पति स्वामी पालयति सा बृहस्पति। बृहस्पति, हमारे यहाँ दो देवता हैं, दो गुरु हैं, एक गुरु बृहस्पति, एक गुरु शुक्र। और जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु, जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु। ऐसी ऐसी कल्पनाएं, कहानियां हैं, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, इनमें सत्यता नहीं है। शास्त्र के अनुसार तो अब हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं कि बृहस्पति कौन है, शुक्र कौन है, शनि कौन है, इन सबको हम जानेंगे। तो बृहस्पति क्यों कहते हैं? ये बृहस्पति ईश्वर का ही नाम है। और हाँ, गुरु तो वह है ही, देवताओं का गुरु तो वह है ही। क्योंकि अभी वो आया था ना, सा एष पूर्वेषामपि गुरु। इस सृष्टि में जितने भी गुरु हुए हैं, जो वर्तमान में गुरु हैं, जो भूतकाल में गुरु हुए हैं, या जो भविष्य में जितने भी गुरु होंगे, उन सबका गुरु तो आदि गुरु, महागुरु तो वह परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए वह बृहस्पति गुरु तो है ही। लेकिन बृहस्पति का अर्थ क्या? जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। अर्थात बृहस्पति का सीधा सीधा अर्थ है सबसे बड़ा। विश्ली व्याप्त, इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत सा विष्णु। चर और अचर जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। ये जितना भी चर और अचर जगत है, जितना भी ये पृथ्वी लोक, ये आकाश लोक, ये द्युलोक, इन सारे लोकों में, समस्त विश्व में, समस्त जगत में वह परमात्मा ओतप्रोत है, समाया हुआ है, व्यापक है, इसलिए उसका नाम विष्णु है। उरुर्महान क्रमः पराक्रमो यस्य सा उरुक्रमः। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा उरुक्रम महापराक्रम युक्त है, मित्र, सबको सुहत, अविरोधी है, अर्थात किसी का विरोध करने वाला नहीं है। वह सम सुख कारक, वह वरुण सर्वोत्तम सम सुख कारक, वह अर्यमा सम सुख प्रचारक, वह इंद्र सम सकल ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति सबका अधिष्ठाता, शम विद्याप्रद और विष्णु
जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह नह हमारा कल्याणकारक भवतु होवे। वह परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करे। वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु ब्रीहि ब्रह ब्रीहि वृद्धौ। इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है। जो सबके ऊपर विराजमान सबसे बड़ा अनंत बलयुक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म का अर्थात वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। ऋतं वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा हैं, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूँगा। उपदेश भी करना है और आचरण भी, ऐसा नहीं दूसरों को ही उपदेश देना है न। जो विद्या है उसका हमारे व्यवहार में जब तक नहीं आ जाता तब तक वह विद्या फलवती नहीं होती। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूँगा। तन मामवतु, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद्वक्तारमवतु, सो आप मुझ आप सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होके विरुद्ध कभी ना हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म, जो उससे विरुद्ध है वही अधर्म। अब देखो संक्षेप में धर्माधर्म की भी परिभाषा दे दी यहाँ पर ऋषि ने। हम धर्म के नाम पर कितने झगड़े करते हैं, समाज में फसाद होते हैं, और धर्म का उन अधिकांश व्यक्ति जान ही नहीं पाते कि धर्म है क्या। अर्थात ईश्वर की आज्ञा वह धर्म, और उसके विरुद्ध कार्य करना, आचरण करना, व्यवहार करना वही अधर्म। अवतु माम अवतु वक्तारम, यह दूसरी बार पाठ अधिकार्थ के लिए है। जैसे कश्चित कश्चित प्रतिवदति, त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ, इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहाँ कि आप मेरी अवश्य रक्षा की करो, अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपका बड़ा भारी उपकार मानूंगा। ओम शांति शांति शांति। इसमें 3 बार शांति का यह प्रयोजन है कि त्रिविधता, अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ादि होते हैं। दूसरा आधि भौतिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा आधि दैविक, अर्थात जो अति वृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इस प्रकार के क्लेशों से आप हमको दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हों और दुखों से पृथक रहें। अब कई बार हम शांति पाठ करते भी हैं, और उसमें जब 3 बार हम बोलते हैं शांति शांति शांति, तो 3 बार हम शांति शांति क्यों बोलते हैं? शांति का अर्थ उसको हम ठीक प्रकार यहाँ पर समझें। जैसा
कई बार व्हाट्सएप आदि पर, फेसबुक आदि पर सूचना मिलती है किसी के देहांत की, तो उसके नीचे हम लिख देते हैं ओम शांति। कोई 1 बार लिख देता है, कोई 3 बार लिख देता है। तो शांति 3 बार, उसका क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है? 3 बार हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में 3 प्रकार के ही दुख होते हैं, और ये सभी के जीवन में होते हैं, और उनसे दुख हम में से कोई चाहता नहीं है। हम सब अपने जीवन में सुख चाहते हैं। तो उस सुख के लिए पहले तो हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख। आध्यात्मिक दुख जो हमारी आत्मा में आ गया, राग के कारण, द्वेष के कारण, अविद्या के कारण, या शरीर में पीड़ा होगी, जैसी अब सांसारिक पीड़ा नहीं चल रही है, ये महामारी, ये कैसा है? ये आध्यात्मिक दुख में आता है। आंतरिक दुख हो गया ना, ज्वर हुआ, बुखार हुआ, किडनी फेल, हार्ट फेल, लीवर फेल, कैंसर हो गया, ये सब क्या है? ये आध्यात्मिक रोग हैं, दुख हैं इस प्रकार का। और आदि भौतिक, भौतिक कहते हैं जो भूतों से प्राप्त होता है, अर्थात अन्य प्राणियों से परस्पर झगड़ा हो गया आपस में किसी का, और वहां पर लाठी डंडे चले, चाकू छुरे चले, एक दूसरे को हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, उससे भी दुख उत्पन्न हुआ। सांप बिच्छू ने काट लिया, शेर कुत्ते ने काट लिया, ये क्या हुआ? ये भूतों से जो दूसरे प्राणियों से जो दुख मिलने वाला है, ये कहलाता है आदि भौतिक। और आदि दैविक, जो दैवीय आपदा है, अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, बारिश पड़ी तो फसलें नष्ट हो गई, बादल फट गया, मकान ढह गए। अब किससे लड़ेंगे, किसके साथ झगड़ा करेंगे? पड़ोसी ने तो दीवार नहीं तोड़ दी, पड़ोसी ने तो मकान नहीं ढा दिया, ये तो प्राकृतिक आपदा है। तो इसको कहते हैं आदि दैविक। अब ये तीनों प्रकार के दुख होते हैं हम सबके जीवन में, हम उनसे बचें कैसे? केवल प्रार्थना करने मात्र से तो होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान। अब उसी लिए प्रार्थना की परमपिता परमात्मा से कि हमको इन तीनों प्रकार के दुखों से छुड़ाइए और हमको पाप रूप कर्मों से बचाइए। जब हमारा कर्म इस प्रकार का होगा तो उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। तो शास्त्र भी कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो भी फल मिलने वाला है, बुरा कर्म करेंगे तो भी निश्चित फल मिलने वाला है। अब उससे किस प्रकार बचें? हम चाहते हैं दुखों से बचना। उस दुख से बचने के लिए तीनों प्रकार के क्लेशों को आप हमसे दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए। अर्थात ऐसे कर्म तो करने पड़ेंगे जो कल्याणकारी हों। किसके कल्याण के लिए? मेरे कल्याण के लिए भी, और मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र और इस प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितने भी कर्म होंगे उन सबको हम करते रहें। उसकी प्रार्थना भी साथ साथ की परमेश्वर से कि हमको ऐसे कल्याणकारी कर्मों में प्रवृत्त रखिए ताकि ये दुख देखने ही ना पड़े। जब हम कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे तो दुख क्यों आएगा फिर? इसकी हमने प्रार्थना की। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, यह यजुर्वेद के, इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत, नाम, प्राणी, चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्थुषः अप्राणी अर्थात स्थावर, जड़, जो जड़ पदार्थ हैं उसको कहते हैं तस्थुषः, अर्थात पृथ्वी आदि, पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, ये सब, उन सबके आत्मा होने से, स्वप्रकाश, सबके प्रकाश होने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। ईश्वर का नाम सूर्य भी है। जैसे इसमें कहा ना सूर्य आत्मा, हमारे शरीर में एक आत्मा है। जब तक शरीर में यह आत्मा रहता है तभी तक यह शरीर कार्य करता है, देखने का, सुनने का, बोलने का, किसी का हित करने का, किसी का अहित करने का। और जब यह आत्मा इस शरीर से निकल जाता है फिर यह शरीर किसी प्रयोजन का नहीं रह जाता, सड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इस शरीर जो
क्रियान्वित रहता है, इस आत्मा के कारण से रहता है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तभी यह शरीर हमारा क्रियान्वित होता रहता है। अब वह परमपिता परमात्मा इस पूरे जगत का, इस जगत में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं उन सबका आत्मा है, इसलिए उसका नाम सूर्य है। अत सात्यत्यगमने, इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। योतति व्याप्नोति सा आत्मा, जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। परश्चासावात्मा च यः आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोति सूक्ष्मः स परमात्मा, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। अभी तो हम पढ़ रहे थे उसका नाम ब्रह्मा है, उसका नाम बृहस्पति है, वह सबसे बड़ा है, वह ब्रह्मा है। ओम खम ब्रह्म, वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। और यहाँ पर आप बताया सबसे सूक्ष्म है। इस प्रकृति में हम अपने चारों ओर जब दृष्टि देखते हैं, सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, हमारा शरीर कितना बड़ा है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है वो कितना छोटा सा है, क्योंकि यह आत्मा चींटी के शरीर में भी रहता है। और ऐसे ऐसे जीवाणु विषाणु वायरस के अंदर भी आत्मा रहता है, तो कितना सूक्ष्म है, जिसके शरीर को ही हम इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। उसको स्वयं को किस प्रकार देखें, कितना छोटा होगा, आप कल्पना करके देखिए। और वह परमात्मा उससे भी छोटा है, वह परमात्मा उससे भी छोटा, उससे भी सूक्ष्म, अर्थात वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, उससे बड़ा भी कोई नहीं और उससे सूक्ष्म भी कोई नहीं, और सबसे सूक्ष्म होने से उसको कहते हैं परमात्मा। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। हाँ जी, उत्कृष्ट का अर्थ है सर्वोत्तम, बेस्ट। या ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः सा परमेश्वरः, जो ईश्वर अर्थात सामर्थ्यों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी ना हो, उसका नाम परमेश्वर है। जितने भी सामर्थ्यवान पदार्थ, जितने भी सामर्थ्यवान व्यक्ति इस हमारे संसार में और पूरे इस ब्रह्मांड में हैं, उन सब से भी वह परमपिता परमात्मा बड़ा, जिसके तुल्य कोई भी न हो, इसलिए उसका नाम परमेश्वर है। शून्य अभीशवे शून्य प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभीशवः प्राणी गर्भ विमोचनम चोत्पादानम यश्चराचरम जगत सुनोति सूते वोत्पादयति सा सविता परमेश्वर, जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। गायत्री मंत्र में आता है ना, तत्सवितुर वरेण्यम। तत् मीन्स उसको, सविता मीन्स जो संसार की रचना करने वाला है, वरेण्यम मैं ग्रहण करता हूँ, मैं उसको जो ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने योग्य क्यों? क्योंकि वही सारे संसार की रचना करने वाला है, इसलिए वह सविता स्वरूप है, इसलिए परमात्मा का नाम सविता भी है। दीवु क्रीडा वीजी गीषा व्यवहार युक्तिस्तुतिमोद मदस्त स्वप्न कांति गतिषु, इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। क्रीड़ा जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजी गीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त व्यवहार, सब चेष्टा के
साधनोपसाधनों का दाता, द्युति, प्रकाश स्वरूप, सबका प्रकाशक, स्तुति, प्रशंसा करने के योग्य, मोद, आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मद, मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा, स्वप्न, सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा, कांति, कामना के योग्य और गति ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अथवा यो दिव्यति क्रीडयति सा देवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता वह सब क्रीड़ाओं का आधार है। जब परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, किसी का कोई सहाय नहीं लेता। हम एक छोटा सा कार्य करते हैं, समाज में कितने व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। एक छोटा सा मकान बनाने के लिए, एक छोटी सी दुकान बनाने के लिए किसी की सहायता लेंगे, सीमेंट लाएंगे, कहीं से ईंट लाएंगे, कहीं से सरिया लाएंगे, कहीं लेबर वालों को बुलाएंगे, कितने व्यक्तियों का सहायता लेना पड़ता है। और उस परमपिता परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, इस पूरे संसार की रचना की, वह किसी का उसमें सहायता नहीं लेता है। संध्या के मंत्रों में, अघमर्षण मंत्रों में जब हम पढ़ते हैं मिषतो वशी, वह सारे ब्रह्मांड को उसी सहज स्वभाव से अपने नियंत्रण में भी रखने वाला है। अर्थात उसका इतना बड़ा सामर्थ्य, इतनी बड़ी शक्ति है, तो किसी की कोई सहायता नहीं लेता। क्रीड़ावत, उसके लिए तो एक खेल के समान है। जैसे कहते हैं ना, ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है, बच्चों का खेल है, ये तो मेरे लिए बड़ा आसान कार्य है। परमपिता परमात्मा के लिए पूरे ब्रह्मांड की रचना करना, पालन पोषण करना, प्रलय करना, सब कुछ उसके लिए वशी क्रीड़ावत है। इतना बड़ा सामर्थ्य उस ईश्वर का है, जो सबका जीतने हारा, स्वयं अजेय, अर्थात जिसको कोई भी न जीत सके। ईश्वर को हम बल से, बुद्धि से, युक्ति से, किसी भी प्रकार हम उसका सामना कर ही नहीं सकते, हम उसके तुल्य ही नहीं हो सकते। फिर हम उसको जीत किस प्रकार सकते हैं? उसको कोई भी नहीं जीत सकता। व्यवहार्यति सादेवः, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने हारा और उपदेष्टा है। यह सत्य है, यह असत्य है, यह धर्म है, यह अधर्म है, इन सब व्यवहारों को जो यथारूप जानता है, इसलिए उसका नाम देव है। यश्चराचरम जगत द्योत्यति, जो सबका प्रकाशक है। द्योत्यति मीन्स प्रकाशित करना, जो जड़ चेतन जगत है इसको उत्पन्न करना। यह स्तूयते सादेवः, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य है और निंदा के योग्य ना हो। हम सबको वह परमपिता परमात्मा स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। यो मोदयति सादेवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप है और दूसरों को आनंद कराता है, जिसको दुख का लेश भी ना। यो माद्यति सादेवः, जो सदा हर्षित, शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक करने वाला है। उसके पास दुख है ही नहीं, वह आनंद स्वरूप है, तो दूसरों को भी आनंद ही देने वाला है, दूसरों को संकटों से बचाने वाला है, दूसरों को दुखों से बचाने वाला है। यह स्वाप्यति सादेवः, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है। जब प्रलय काल आता है तो ये सब जीवात्माएं कहाँ जाती हैं? शरीर तो इनका नष्ट हो जाता है, प्रकृति कारण रूप में चली गई, अब जीवात्माएं कहाँ जाएंगी? वो सबको सुला देता है, जैसे माता छोटे से बच्चे को सुला देती है। यह कामयते काम्यते वा सादेवः, जिसके सब काम सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। तथा यो गच्छति गम्यते वा सादेवः, जो सब में व्याप्त और जानने योग्य है,
इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। ये सारे नाम ईश्वर के यहाँ तक आज हुए। अगले नाम कल लेंगे ईश्वर के। आपका जो भी इस संबंध में प्रश्न हो, शंका हो, आप उसे नंबर वहाँ पर दिया हुआ है सभी को, आप प्रश्न पूछते रहे। जितना हम तर्क करेंगे, देखिए मनुष्य विचारशील है, तर्कशील है, जितना ज़्यादा हम तर्क करेंगे, जितना ज़्यादा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे स्वयं के विषय में, ईश्वर के विषय में, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। ये सत्यार्थ प्रकाश है। इस सत्य के अर्थ का प्रकाश तभी होगा जब हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहें, वो हमें बुद्धि श्रेष्ठ कार्य की ओर प्रेरित करते रहें। आइए सभी मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, कक्षा समापन करते हैं। क्या था? अच्छा, देखना तो पुस्तकों की भिन्नता रहती है ना, किसी में पृष्ठपोषण है, किसी में पृष्ठपोषण। हाँ जी, ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। आप क्या पूछना चाहते थे इसमें? ये प्रकृति निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, आगे आएगा, इसी में नवम समोल्लास में आएगा ये। जी, इसी में आएगा। ये प्रकृति की रचना इसमें यहाँ पर बताया है कि यहाँ जो पुरुष का वो बोध है, वहाँ आत्मा के लिए किया गया है, वो परमात्मा के लिए नहीं किया गया है, वो बताया। हाँ, विस्तृत जो भी आपका प्रश्न हो उसको उस नंबर वो मैंने बता रखा है 8937071882, वहाँ पर ग्रुप में आप कोई डाल ही नहीं सकते, वहाँ केवल एडमिन है। वो इसलिए है ना कि कई बार हम अनावश्यक भी संदेश भेजते रहते हैं ग्रुपों में, इसलिए वहाँ पर नहीं, वो भेज नहीं। आप मेरे ना आप केवल आप प्रश्न भेजेंगे, उत्तर सबका ग्रुप में ही दिया जाएगा, वो तो निर्देशन ग्रुप में पहले भी हो गए थे। ठीक है जी, आइए मंत्र पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।